हेलो गाइज, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। और अभी अभी रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन अभी अभी आउट हो चुका है। तो आप देख ही रहे हैं ये कौन सा नोटिफिकेशन अभी अपने पास आया है। रेलवे का 5वां नंबर का वैकेंसी का ये आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ चुके हैं हमारे पास CN05/2024 का। अब आज हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल्स के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कब फॉर्म ऑनलाइन होगा, कब वो ख़त्म होगा ये ऑनलाइन, क्या क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस नहीं है, कहाँ कितनी पोस्टें आई हैं, कितनी आई, इस सब कुछ के बारे में हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में। और ये अभी वैकेंसी किस चीज़ के लिए आई है, ग्रेजुएट लेवल पर ये वैकेंसी आई हुई है। ये यहाँ पे देखिए नॉन पॉपुलर कैटेगरी के लिए कौन से ग्रेजुएट लेवल के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए इसके 1-2 दिन के बाद, नोटिफिकेशन के 1 हफ्ते के बाद अंडर ग्रेजुएट जो +2 लेवल वाले हैं वो अभी उनके लिए अभी वैकेंसी नहीं है। ये ग्रेजुएट लेवल के लिए, +2 लेवल के लिए 1 हफ्ते बाद आएगा। तो आप उस न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपको पल भर की अपडेट मिलती रहे। चलिए अब आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ। फर्स्ट पेज में ये कुछ यहाँ पे उन्होंने पूरा बता दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि फर्स्ट डिटेल पेज नंबर पे क्या है, डिटेल्स वैकेंसी है, ग्लांस डिटेल्स है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। हमें इनसे कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ते हैं सेकंड पेज पे। यहाँ पर मेन चीज़ हमारे पास ये है, यहाँ देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। डेट ऑफ पब्लिकेशन आरआरबी वेबसाइट पर आज लॉन्च हो चुके हैं, अभी भी जस्ट लॉन्च हुआ है 13 तारीख 2024 को। और ओपनिंग फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, ये होगा फॉर्म अपना 14 तारीख 9वां महीना, मतलब कल से 2024 से आपका हमारा फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। और क्लोज कब होगा, 13 तारीख 10वां महीना, पूरा 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा। और पेमेंट करने की लास्ट तारीख है हमारे पास 14/10 से लेकर 15/10/2024 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसके बाद मॉडिफिकेशन का देखो, मेन है किसी बच्चों का फॉर्म वगैरह गलत वगैरह हो जाता है, फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक मॉडिफिकेशन की डेट आउट करता है, विंडो ओपन होता है करेक्शन, जिस पे एक मिनिमल फीस ली जाती है आपसे मॉडिफिकेशन का, 250 रुपये 500 रुपये जो भी है वो आपको मॉडिफिकेशन के टाइम में बता दिया जाएगा। आगे भी मैं डिटेल बता दूंगा। और तारीख क्या है मॉडिफिकेशन की, 16/10/2024 से लेकर 25/10/2024 के बीच में फॉर्म मॉडिफिकेशन का लिंक ओपन होगा। लिंक जैसे भी ओपन होगा तब भी मैं आपको बता दूंगा, तब भी अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आरआरबी ने लॉन्च की है। देखो, टिकट चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सबसे बेस्ट जॉब है, एकदम बेस्ट, लेवल 6 की जॉब है ये एकदम। कि कौन सी लेवल की जॉब है, लेवल 6 की जॉब है इसमें। और सबसे अच्छी बात है, इस पोस्ट में स्किल टेस्ट भी नहीं है। ठीक है, बाकी बात मैं आपको बताता चलूँगा क्योंकि ये पहली बार इसमें आई है वैकेंसी, तो इसके बारे में फुल डिटेल आपको मैं बता दूंगा। उसके साथ कौन सी स्टेशन मास्टर की आई है, गुड्स ट्रेन मैनेजर जो आप जानते ही हैं। उसके बाद है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, उसको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है। कुल 5 प्रकार की वैकेंसी हमारे पास इस बार आई है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, जिसमें से एक नई वैकेंसी ये है। बाकी आप तो ये चारों को अच्छे तरीके से जानते होंगे। चलिए आगे नोटिफिकेशन में बढ़ते हैं। यहाँ पे है डिटेल्स वैकेंसी फॉर ग्लांस, इन सब के बारे में डिटेल वैकेंसी है। देखिए 5 वैकेंसी मैंने आपको बताई थी, 5 आई है। अब यहाँ ये देखिए 5 ग्रेजुएट लेवल के मिनिमम फॉर द एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी डिग्री। और एज कब से काउंट होगी, एक एज है 18 से लेकर 36 साल, मिनिमम 3 साल के रिलेक्शन दिया गया। ड्यू टू कोविड-19 के कारण इनको हमसे 3 साल के वो हमें एज के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है। पहली वैकेंसी जो सबसे अच्छी है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, देखिए लेवल 6 की जॉब है। बेसिक पे इन हैंड आपको 35,400 रुपये मिलेगा। और मेडिकल B2 आपको मैं आगे बता देता हूँ मेडिकल B2 में क्या है क्या नहीं है। उसको देखिए एज कब से काउंट हो रही है, सबसे बहुत अच्छी चीज़ बात है, एज काउंट हो रही है 1/1/2025 से, अभी से करीब 4 महीना आगे से। और वैसे भी एज रिलैक्सेशन और हमें इस बार तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया, तो एज कितनी से हो रही है हमारे पास इस पर काउंट, 18 से लेकर जनरल वालों के कितनी होगी, 18 से 36 वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं सिर्फ इस बार। नहीं तो इसकी जो ओरिजिनल जो होती है लोग भर सकते हैं फॉर्म, वो है सिर्फ 18 से 36 लोग तक ही भर सकते हैं। और इसमें टिकट कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में कितनी वैकेंसी आउट की है आरआरबी में, 1736 वैकेंसी बात आउट किया है। और दूसरी बात कर लेते हैं स्टेशन मास्टर की। ठीक है, स्टेशन मास्टर लेवल 6 की जॉब है, इसमें भी 35,400 वो है सैलरी है। और इसमें कौन सा मेडिकल मांगा, A2, अब ध्यान देखिए मेडिकल A2 मांगा, एकदम B2 से भी हाई होता है एकदम। और इसमें एज कितनी है, नॉर्मल टाइम में 18 से 36 है,
18 से लेकर 33 है, और अभी हमें 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिली तो कितनी होगी 18 से 36 वाले, मतलब 18 से लेकर 36 वाले जनरल वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेशन मास्टर की कितनी वैकेंसी आउट हुई है, 994 वैकेंसी आउट हुई है। आगे बात करते हैं हम गुड्स ट्रेन मैनेजर की, सबसे अच्छी वैकेंसी लेवल 5 की है, और इस बेसिक सैलरी कितनी 29,200 है। और मेडिकल इसमें भी देखिए A2 मेडिकल मांगा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ मेडिकल के बारे में, मैं आपको भी अलग से डिटेल्स दे दूंगा नीचे अभी जैसे हम बढ़ेंगे। इसमें भी एज रिलैक्सेशन सेम है, एज सेम है, पर इसमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा इस बार वैकेंसी किस में आई है, ग्रेजुएट लेवल NTPC में, वो है 3,144, वो भी गुड्स ट्रेन मैनेजर में ही वैकेंसी सबसे ज़्यादा आउट हुई है। अगली बात कर लेते हैं चौथी वैकेंसी की, जूनियर अकाउंटर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की लेवल 5 की जॉब है। इसमें भी देख लियो 29,200 रुपये। बस मेडिकल बहुत कम हो गया है, जिसके चश्मा वगैरह भी लगा हुआ है, 2 नंबर का 3 नंबर का 6/6 N/6 जो इससे भी नीचे का है, चश्मा लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज वगैरह सेम है, पर इसमें थर्ड हाईएस्ट नंबर वैकेंसी कितनी है, 1507 वैकेंसी इसमें है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइप पे जो आप टिकट वगैरह जो कटवाने जाते हैं वहाँ पे देखते हैं ना, वही लोग हैं ये। और उसके बाद है उनके सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, ये भी सेम लेवल 5 की जॉब है। सैलरी बेसिक पे 29,200 है, और मेडिकल C2 दिया हुआ, सेम एज है, पर इसमें वैकेंसी कितनी है 732, ठीक है। और टोटल RRB NTPC में कितनी वैकेंसी आई हुई 8,113, जो मेरी तरफ से तो बहुत ही कम है। मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा है, आनी चाहिए तो बहुत ज़्यादा, इससे इसके 2 गुना आनी चाहिए थी वैकेंसी, परंतु सरकार ने क्या किया, RRB ने क्या किया हुआ है, इससे एक सिर्फ आधी पोस्ट ही दी हुई है। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था 3 साल के जो ये रिलैक्सेशन मिल किसके कारण मिला हमको, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दिस इंक्लूड अ रिलैक्सेशन ऑफ द 3 ईयर इन एज बियॉन्ड टू द प्रिस्क्राइब एज लिमिट एज एन वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक के कारण हमें 1 टाइम के लिए ये 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है बस। नहीं तो उसके बाद अगली जब भी ये वैकेंसी आएगी तो क्या होगी, इसकी एज बिना एज रिलैक्सेशन के 18 से 33 ही रहेगी, जो इस बॉक्स में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। देखिए बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा हमको, बाकी लोगों को देखिए SC ST OBC नो क्रिमिलियर और EWS PWD एक्स सर्विस मैन एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लाभ से मिलती है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम इस नोटिफिकेशन में। ये सब तो आप देख लिया होगा ये, और मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह है यहाँ पे। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया हुआ है, एग्ज़ाम सेंटर एक बार साइबर भर लें फॉर्म से, ये सब है। आगे देखते हैं आपको, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जामिनेशन प्रोसेस, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, क्या क्या हमारे क्या क्या कहा हुआ। देखिए यह बात हो रही है स्टेज ऑफ एग्ज़ाम की, स्टेज ऑफ एग्ज़ाम की। इससे पहले हम स्टेज ऑफ एग्ज़ाम से पहले हम देख लेते हैं क्या क्या होगा इसमें। चलिए एक बार हम, और एक चीज़ यहाँ देखिए कि RRB शॉर्ट लिस्टिंग एंड वेरियस स्टेजेस के लिए कितने, सेकंड स्टेज के लिए CB2 के लिए कितने लोगों को बुलाएगी, 15 गुना। तो वैकेंसी इस बार कितनी आई हुई है, इस बार वैकेंसी आई हुई है 8,113 गुना 15, तो कितने लोगों को बुलाएंगे, अप्रोक्स 1,20,000 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। इतने लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। ये आप जान गए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, 15 गुना। और साथ ही साथ इस RRB में आप जानते हैं NTPC में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो एक एक क्वेश्चन आपको ठीक से ध्यान से देखना होगा। आगे बढ़ते हैं, ये जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह है, आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। वैसे कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ, आपको फॉर्म कैसे भरना है, CBT एग्ज़ाम हो गया, देखिए CBT एग्ज़ाम एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसकी स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग होगा, उसकी टाइपिंग टेस्ट होगा। मैं आपको बता दूंगा किस पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट है, किस पे नहीं है, मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। हम आगे चलते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको पूरा बता दूंगा। यहाँ देखिए अब आपको मैंने बताया था मेडिकल स्टैंडर्ड मेन है आपका, ये रहा मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। यहाँ देखिए यह है A2 A3 B2 C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए अब यहाँ पे A2 A3 B2 और C2 है। अब दोबारा से हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ था, यहाँ देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, B2। स्टेशन मास्टर का क्या है, A2 है। ट्रेन गुड्स मैनेजर का है A2 है। और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का C2 है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का क्या है, C2 है, ठीक है।
और आप चलते हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ क्या उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा हुआ है। अब ये देखते हैं अपना मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ देखिए A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, डिस्टेंस विजन कितना चाहिए 6/9 का, 6/9 का, वो भी विदाउट ग्लासेस। ये आप याद रखें, विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए, यानी कि भी आपके चश्मा लगा हुआ है और आप ये फॉर्म भर दें और बाद में मेडिकल में आप सारा फर्स्ट स्टेज 1 भी क्लियर कर ले, स्टेज 2 भी क्लियर कर ले, और स्टेशन मास्टर में CBT भी होता है आप जानते हैं, टाइपिंग भी क्लियर कर ले, बाद में मेडिकल में पता चले आपको कि आपका ग्लासेस लगे और आपको इसके कारण से रिजेक्ट कर दिया, तो उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ A3 में। A3 मेडिकल की बात कर लेते हैं। A3 में देखिए डिस्टेंस विजन 6/9 है, 6/9 और विद और विदाउट ग्लासेस, यहाँ पे दोनों बोला है, ग्लासेस के साथ भी और विदाउट ग्लासेस के साथ भी। पावर ऑफ लेंसिंग नॉट बी एक्सटीड 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नियर विजन तो आप देख लीजिए, नियर विजन यहाँ पे 0.6 विदाउट ग्लासेस है ना, और कलर विजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सब आप याद रखिएगा, नाइट विजन वगैरह ये सब आप पढ़ लीजिए। B2 में तो और आसान हो जाता है। B2 में अभी अपन B2 में देखिए, यहाँ पे देखिए ये रहा, देखिए 6/6, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस। 4D से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। कितने से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, एक्सटीड नहीं होना चाहिए, 40 से 4D से बड़ा नहीं होना चाहिए। C2 मेडिकल के लिए तो समझिए हर कोई एलिजिबल, हर कोई एलिजिबल है, हर कोई, बस कलर विजन वाला कहीं एलिजिबल नहीं है, वो तो ध्यान दे अपना। उसको आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन में क्या क्या और दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे सीनियर सिटीजन कहाँ के होने चाहिए, इंडिया के, नेपाल के, भूटान के, यहाँ सब के होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये सब का आपको पता ही है। अब यहाँ देखिए एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एज लिमिट कहाँ से काउंट होगी, मैं आपको पहले बता देते हैं, 1/1/2025 से आपकी एज काउंट होगी, उसके हिसाब से जनरल वाले, OBC वाले, SC ST आप देख लीजिएगा। और बाकी वहाँ देखिए यहाँ पे लिखाया भी हुआ है, एज ग्रुप क्या है 18 से 36 ड्यू टू कोविड-19 के कारण है। यह ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है 7cc पे, ठीक है, लेवल 6 लेवल 5 की। और यहाँ देखिए जनरल वाले कहाँ से काउंट होगा, 2/1/1989 में, और क्रिमिनल वाले 2/1/1986, SC ST वाली 2/1/1984, और जो लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है नो लेटर फॉर, इससे एक जो 18 साल वाले हैं वो 1/1/2007 से ऊपर के नहीं होने चाहिए, मतलब कम के नहीं होने चाहिए, 2006 के नहीं हो जाने चाहिए, तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बाकी जो SC ST OBC वाले को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए पैरा D 5.3 में। आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ मेरे से गलती हो जाए तो मुझे करेक्ट करने के लिए आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। यहाँ देखिए एज रिलैक्सेशन OBC को, नो क्रिमिनल को कितना साल मिलता है, 3 साल मिलता है। SC ST को 5 साल मिलता है। बाकी एक्स सर्विस मैन हो गए उनमें ये सब है, बाकी आप सब पढ़ सकते हैं, देख लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप सबको पता ही होगा। और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ सर, आप ये देखिए एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे कितनी है, एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी होगी, जो OBC वाले हैं और वो जर्नल वाले हैं उनके लिए फ़ीस कितनी होगी, 500 रुपये होगी। ठीक है, आप अगर फर्स्ट स्टेज CBT 1 पेपर देने चले जाते हैं, ठीक है, देने के बाद आपका 500 रुपये में से रिफ़ंड आपको 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा, ये तब किया जाएगा जब आप अपीयरिंग होंगे, ऑन अपीयरिंग फर्स्ट स्टेज CBT एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना पड़ेगा, वहाँ एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाके आपके ये 400 रुपये आएंगे। नहीं तो आप पेपर देने नहीं जाएंगे तो आपके ये 400 रुपये वापस नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे आपके 400 रुपये नहीं आएंगे, तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ देखिए SC ST ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए और SC ST माइनॉरिटीज़ कैंडिडेट के लिए 250 रुपये। और इनके लिए तो सबसे अच्छी बात है, ये फर्स्ट स्टेज जैसे अपीयरिंग कर लेंगे उनको पूरे के पूरे 250 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। तो आपको फॉर्म भरना बहुत बहुत जरूरी है। SC ST फीमेल कैंडिडेट ऑल सभी को फॉर्म भरना चाहिए, फॉर्म पेपर देने जाना चाहिए, और आपके रिफंड भी आ जाएगा तो आपके लिए फॉर्म पे हो जाएगा। सेकंड ईयर का फॉर्म फिर होगा, फिर आपका एज ही आपका जॉब भी लग जाएगी। ठीक है, और यह पेमेंट कैसी होगी, ऑनलाइन मोड में होगी सारी पेमेंट, UPI में पेमेंट्स कर सकते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब आप देखिएगा वहाँ से पेमेंट कर देगा। और सेम
जिस अकाउंट में आपको पैसे चाहिए आपका अपना पासबुक लेके साथ में लेके जाइएगा और वही डिटेल डाल देने के बाद वही आपके 250 रुपये, SC ST फीमेल कैंडिडेट तो 250 रुपये पूरे पेमेंट आ जाएगी, और जनरल और OBC कैंडिडेट को 400 रुपये आ जाएंगे। तो अपना अकाउंट नंबर सही से फिल करना है फॉर्म के जब भरते हुए, ठीक है। क्लोजिंग डेट वगैरह बताई गई है, ये सब है यहाँ पे क्लोजिंग डेट वगैरह बताई है कि कब क्लोज डेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और ये इकोनॉमिक वेरिएशन। अब मैं आप चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है। और ये बाकी सब सिंपल चीज़ें हैं, बातें कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी पढ़िएगा। तो मैं आपको मेन चीज़ दिखा देता हूँ क्या आपने को देखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखते हैं आई एम मेन चीज़, यहाँ देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये है रिक्रूटमेंट। अब हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस RRB क्या है, पहली बात है तो ये ओनली सिंगल एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगा, जिस पर क्वालिफाई करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, स्टेज 2 में जाएंगे, जहाँ पर RRB ने कितना गुना बुलाएगा, 15 गुना। कितने, करंट वैकेंसी के हिसाब से। अभी तो 8113 वैकेंसी है, तो टोटल 1,20,000 लोग पास हो गए। किसके लिए, CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। किसके लिए, CBT 2 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट भी है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो यह किस में होता है, स्टेशन मास्टर में होता है, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेथड मेडिकल होगा, ठीक है। उसके बाद CBT टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस वगैरह क्या है। अभी फॉर्म, अब यहाँ सिलेबस देखते हैं आप। CBT 1 का ये है सिलेबस है, किसका है, CBT 1 का सिलेबस है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए CBT 1 का सिलेबस है ये। CA नंबर कौन सा है, CA नंबर है 5/2024 का। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये देखिए एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितने का है, 90 मिनट मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे, 90 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है, 90 मिनट मिलेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 40 नंबर, मैथमेटिक्स 30 नंबर, और जनरल रीजनिंग 30 नंबर, और टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और आपको कितने मिनट मिलेंगे, 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी ही है, ठीक है। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 120 मिनट मिलेंगे, और यहाँ पे देखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, डिटेक्ट कर दिए जाएंगे आपके रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये हो गया CBT 1 के लिए। किसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की, मैथ 30 नंबर की, रीजनिंग 30 नंबर की, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 100, और मिनट मिलेंगे आपको 90 मिनट मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो ये स्टेज 1 क्लियर कर लेगा, स्टेज 1 क्लियर कर लेगा तो 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। किसके लिए, CBT 2 के लिए, ठीक है। CBT 2 के लिए देखिए, आप पहले उसके CBT 2 के से जाने से पहले आपको मैं बता देता हूँ CBT 1 का सिलेबस क्या है। देखिए CBT 1 का सिलेबस है, मैथ में क्या है, सिंपल नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, ठीक है। ये मैथ का सिलेबस हो गया, ओके, ये मैथ का सिलेबस हो गया। रीजनिंग का भी सिलेबस आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है। और इसके बाद ये है आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। आप एक इससे बाहर कहीं एग्जाम कहीं नहीं आता आपको। बहुत जो लोग बोलेंगे ये यहाँ से आता है, यहाँ से, देखिए किस लेवल का आएगा, 10th लेवल का आएगा, 10th लेवल का। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये आपका जनरल अवेयरनेस का है पूरा, एक एक चीज़ आप एक एक टॉपिक लिख लीजिएगा अपने कॉपी पेन पे, नहीं तो आप नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं जिसने CBT 1 क्लियर कर लिया है, उसके बाद कौन सा स्टेज आता है, CBT 2 आता है, ठीक है। CBT 2 आएगा। CBT 2 में क्या क्या पूछ सकता है, CBT 1 जो क्वालिफाई करेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। CBT 1 मैंने आपको बताया था, CBT 1 जो क्वालिफाई करेगा उसके वैकेंसी के गुना कितना गुना, 15 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है, 15 गुना बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा CBT 1 से। तो CBT 1 का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, आपको टाइम सेम मिलेगा, 90 के 90 मिनट मिलेंगे, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, एक चीज़ बढ़ जाएगी, यहाँ पर कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी, तभी तो CBT 2 है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन हो जाएगा, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, रीजनिंग
35 हो जाएंगी और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 120 और टाइम आपको उतना ही मिलेगा 90 मिनट CBT 2 के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और PWD के लिए वही 120 मिनट मिलेंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, CBT 2 में भी है। ठीक है, और जो CBT 1 का सिलेबस था सेम CBT 2 का सिलेबस है, इसमें कोई चेंज नहीं है, एकदम डिट्टो सेम सिलेबस है। मैथ का भी, रीजनिंग का भी, जनरल अवेयरनेस का, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए हैं 120 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, बाकी आपको जानते हैं ये सब CBT 2 हो जाएगा। जिसका CBT 2 क्लियर हो जाएगा उसके बाद फर्दर क्या है, कुछ पोस्टों में टाइपिंग स्किल भी है, कुछ पोस्टों में क्या है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। ठीक है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे आएगा। अब बात करते हैं आगे। यहाँ देखिए CBT, ये देखिए CBAT किस पोस्ट पे होगा, पोस्ट ऑफ SM। SM का मतलब स्टेशन मास्टर पे ओनली। ये किस CBT किसके लिए, हिंदी और इंग्लिश में होगा, नो नेगेटिव मार्क, ओनली इसको क्वालिफाई करना होता है आपको। ठीक है, सेकंड स्टेज में CBT के पास 30% की वेटेज और ये 70% का वेटेज लेकर रखता है क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए। यहाँ देखिए ना, द स्टेशन मास्टर मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली द अमंगस्ट द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द CBAT 70% वेटेज ऑफ द फ्रॉम द मार्क्स ऑफ ऑब्टेन। सेकेंड स्टेज के लिए जो CBT हुआ था, और ये कितने वेटेज रखता है 30% वेटेज ये रखता है CBAT किस कौन से पोस्ट के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए पोस्ट के लिए। बाकी पोस्टों के लिए क्या है, बाकी पोस्ट को मैंने बताया था, कुछ के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे टाइपिंग स्किल है, किस किस के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट देना है आपको। ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए है, टाइपिंग टेस्ट देना होगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का टाइपिस्ट का आपको वो देना होगा, स्किल टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपको किसके लिए देना, और आपको कितनी स्पीड चाहिए इंग्लिश में आपको चाहिए 25 वर्ड पर सेकंड की स्पीड चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर ओनली, विदाउट किसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विदाउट एडिटिंग टूल एंड स्पेल चेक फैकल्टी। ठीक है, और ये आप चलते हैं यहाँ पर, और तो इसमें कुछ नहीं, उसके बाद अपना प्रोसेस का होगा। अब ये सारे प्रोसेस क्लियर करने के बाद आपके पास क्या आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा जो जो आपके पास इस समय टिल डेट तक जो RRB का नोटिफिकेशन निकला है 13 से 9/2024 से लेकर 10/14/10/2024 तक आपका मतलब इस तारीख तक आपका 14/10, एक मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ, 14/10/2024 तक से पहले का आपके सारा को डॉक्यूमेंट्स आपका तैयार होना चाहिए, एकदम रेडी होना चाहिए, बस यही चाहिए होता है। ग्रेजुएशन वगैरह आपका इस तारीख से पहले, मतलब 13 तारीख नोटिफिकेशन पे निकलने से पहले आपका पास आपका ग्रेजुएशन की डिग्री हो जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस किस में मेन इंपॉर्टेंट, आपको उतना तो समरी क्या ही करना। अब यहाँ देखिए किस किस पोस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, मैंने आपको बताता हूँ। देखिए 5 पोस्टें मैंने आपको बताई थी। पहला है गुड्स ट्रेन मैनेजर, लेवल 5 की जॉब है, सबके लिए कॉमन एग्जाम, तो एक सबके लिए है, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट के लिए। CBT 1 तो सबको देना ही देना है, CBT 2 भी सबको देना हुआ है, पर आपको स्किल टेस्ट देखना है। स्किल टेस्ट किस में नहीं है, गुड्स ट्रेन में क्या नहीं है, स्किल टेस्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की क्या नहीं है, स्किल टेस्ट नहीं है। ठीक है, इसमें भी स्किल टेस्ट नहीं है। तो आपको किस 2 चीज़ों पे प्रायोरिटी देनी चाहिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर पर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर पे आपको ध्यान देना चाहिए, जिस पे स्किल टेस्ट है नहीं फिलहाल के लिए, अभी नहीं है इसमें। ठीक है, नहीं है। और बाकी 3 पोस्टों में क्या है, यहाँ देखिए बाकी में है, देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट है, इसमें भी जूनियर अकाउंटेंट स्टेशन कम टाइपिस्ट के लिए ये भी है। और स्टेशन मास्टर में स्किल टेस्ट तो नहीं है, पर CBAT जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो यहाँ पे है। ठीक है, या बात आप चीज़ समझ गए कहाँ पे टाइपिंग स्किल है, कहाँ पे नहीं है, किस में CBAT है, जो स्टेशन मास्टर में होता है, आप सब जानते हैं। और नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन साफ बोल दिया गया कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, शॉर्ट लिस्ट उसके हिसाब से होंगे। और कैसे अप्लाई करना है ये सब वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए फ़ोटो कितनी KB की होनी चाहिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर क्या होना चाहिए, SC ST का ये क्या होना चाहिए, स्क्राइब का फ़ोटो वगैरह, ये सब
यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये सब आप ये हो गया। अब हम चलते हैं टेबल ऑफ वैकेंसी पर। ये आ गया, तो ये सब तो कुछ है नहीं इतना। तो हॉल टिकट वगैरह जब एडमिट कार्ड आपका 4 दिन पहले आएगा, यहाँ पे देखिए SMS बाय ईमेल वगैरह आपको द्वारा सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, किसी फेक ID पर कहीं पे ना जाए, ऑफिशियल RRB के साइट पे जाए, रेलवे जो प्रोवाइड करती है। अब यहाँ देखिए ये सब ये है, और ये हो गया। आगे आप हमारे पास है वैकेंसी कहाँ पर है मिलेगी, देखते हैं कि वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है हमारे पास और कितनी वैकेंसी तो हमें पता है 8100। अब आ जाते हैं हम एलिजिबिलिटी पे, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी हुई है। वैसे तो आप पता ही है ग्रेजुएशन लेवल पे ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे ये वैकेंसी आई हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, जूम कर देता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे इतना इतना, ठीक है। ये देखिए पोस्ट ऑफ पैरामीटर्स, ये पोस्ट ऑफ पैरामीटर्स है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो देखते हैं। आप एलिजिबिलिटी देखिए, चीफ कमर्शियल टिकट कम सुपरवाइजर का लेवल 6 की जॉब है। बेसिक पे क्या है 35,400 है, और मेडिकल क्या मांगा हुआ है B2 मांगा हुआ है। ठीक है, B2 मेडिकल मांगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको मेन चीज़ ये दिखाता हूँ, इसमें क्या मांगा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में क्या मांगा। नॉर्मल डिग्री फॉर ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी ऑन इट्स इक्विवेलेंट, कोई भी डिग्री की हुई आपने, BCA किया हुआ गो, बैचलर B.Tech की हुई है आपने, B.Com किया हुआ है, या उससे ऊपर M.Com किया हुआ है आपने, कुछ भी एक ग्रेजुएशन की हुई है आपने, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, डिग्री की हुई है। और सेम यही चीज़ सेम बात स्टेशन मास्टर में भी है। सेम बात स्टेशन मास्टर में भी आपने कोई भी डिग्री की हुई है आप एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर में भी आपने कोई भी डिग्री की हुई है एलिजिबल हैं आप। ठीक है, उसके बाद जूनियर अकाउंटर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में लेवल 5 की, ये सब आप देख लिया। अब यह देखिए यहाँ पे डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट सेम, बस टाइपिंग आपसे प्रोफिशिएंसी मांगी हुई इंग्लिश और हिंदी में, कंप्यूटर एंड एसेंशियल, जो आपको टाइपिंग टेस्ट देना है CBT 2 आपके क्लियर हो जाने के बाद होगा ये सब। ठीक है, उसके बाद भाई सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का भी है, इसमें भी सेम यही टाइपिंग के लिए मांगा, जो आप बाद में आराम से CBT 2 क्लियर होने के बाद हो जाएगा। यह बात होगी अपनी किस पे, क्या हमारे पे चाहिए, क्या डिग्री हमें चाहिए ना डिग्री के लिए, तो ये डिग्री के लिए होगी बात। सबको पता चल गया, जो भी ग्रेजुएट हैं सब के सब एलिजिबल हैं। अब आते हैं मेन चीज़ पर, वैकेंसी टेबल पे जो हमारे पास है 8113 वैकेंसी है हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं उसे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कौन सी वैकेंसी कहाँ का सबसे ज़्यादा है। पहला RRB कौन सा आता है, RRB अहमदाबाद आता है। मैं अभी ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊँगा, बस आपको दिखा देता हूँ कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। अहमदाबाद में वैकेंसी कितनी आई हुई है, 516 वैकेंसी आई है। इसमें पाँचों के पाँचों जो एलिजिबल पोस्टें आई उन सब के लिए वैकेंसी है। लेवल 6 के आप देख सकते हैं यहाँ पर UR के लिए 200 आई हुई हैं, 206 आई हुई हैं, ST के लिए 79 हुई है। ठीक है, ये सब है। मैं आपको ये बाद में एक और वीडियो बना के बता दूंगा कि किस में कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। फिलहाल मैं आप ये बता देता हूँ, अहमदाबाद में 516 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, उसके बाद अजमेर में 132 आई है, बहुत कम। उसके बाद बेंगलुरु में 496 कितनी आई है, 496 वैकेंसी आई हुई है। भोपाल में 155 आई हुई है वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद आते हैं भुवनेश्वर, अभी तक का सबसे हाईएस्ट 758 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, उसके बाद बिलासपुर में, इस बार बिलासपुर में कम है, 679 वैकेंसी आई हुई है बिलासपुर में। ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़, वेरी गुड, 410 वैकेंसी आई हुई है, नॉर्थ जोन के लिए एकदम बहुत अच्छी है। सारा कुछ है यहाँ पर देखिए, पाँचों के पाँचों वैकेंसी दी हुई है, अच्छी वैकेंसी भी है। UR के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, 228 UR के लिए है। चेन्नई में साउथ में 436 वैकेंसी आई हुई है इस बार। गोरखपुर वाले 129 वैकेंसी, बहुत ही कम, ऐसे लगता है कि वहाँ पे कोई वैकेंसी ही नहीं है। गुवाहाटी 516 वैकेंसी, बहुत अच्छा। और यहाँ पे देखिए जनरल वालों के लिए भी कितनी वैकेंसी है, 216 है। ठीक है, और उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर में 145 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है कोलकाता 1382 वैकेंसी, सबसे हाईएस्ट वैकेंसी मुझे लग रहा है अभी तक का यहीं पे है। सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एक टाइम वैकेंसी टेबल में देखिए सब कुछ। जनरल वालों में तो 628 वैकेंसी है,
और ओबीसी में 300 है, 330 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद आता है मालदा, ओ माय गॉड 198 वैकेंसी इसी में, बहुत कम इसमें भी आई हुई है। उसके बाद मुंबई में 827 वैकेंसी, गुड वैकेंसी, यहाँ पे भी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद तो मुजफ्फरपुर में तो मत ही पूछिए कितनी वैकेंसी, ओनली 12 वैकेंसी, बहुत ही कम। और किस में है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, जनरल में 3, एससी में 2, एसटी में 1, ओबीसी में 3, ईडब्ल्यूसी में 1, टोटल 10। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, वह भी किस में है, सिर्फ ओबीसी में 1 है और जनरल में 1 है, कुल टोटल 12 वैकेंसी आउट हुई है। उसके बाद प्रयागराज में ठीक ठाक वैकेंसी है, 227 वैकेंसी है। आप बाकी बाद में टेबल में आपको मैं दिखा दूंगा एक एक चीज़। उसके बाद पटना साथ ही में पड़ता है, 111 वैकेंसी है ओनली, इसमें भी बहुत कम, सिर्फ 3 पोस्टें ही आई हैं इनमें, बहुत ही कम वैकेंसी। उसके बाद रांची 322 वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, 322 वैकेंसी। सिकंदराबाद में 478 वैकेंसी है, एक में अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद सिलीगुड़ी में बहुत कम, सबसे सेकंड हाईएस्ट, सबसे लोवेस्ट है इसमें सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर के बाद सिलीगुड़ी है। तिरुवनंतपुरम में है टोटल 174 वैकेंसी, और टोटल कितनी होगी हमारे पास, 8113 वैकेंसी, जो अभी तक बहुत ही कम वैकेंसी आउट की है आरआरबी ने। बस यहाँ पे नोटिफिकेशन अब ख़त्म हो गया। तो मैं आपको ये बाद में टेबल और समझा दूंगा, बाकी आपको ओवरऑल हर चीज़ एक एक चीज़ बता दी है कि कितनी वैकेंसी आउट हुई है और कितनी नहीं हुई है। और बस यहाँ पे ये है कि आपके फॉर्म आ जाए हैं 13/9/2024 को, और कल से फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। तो मैं आपको फॉर्म भी अप्लाई कैसे होगा वो आपको मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो उससे पहले, फॉर्म भरने से पहले मेरी वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने पेमेंट कर दी, आपकी पेमेंट के कितने रुपये लगेंगे, ओबीसी और जनरल वालों के लिए कितने रुपये, 500 रुपया, एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट और अदर जो हैं उनको 250 रुपये लगेगा। ठीक है, आप एक बार मेरा वीडियो वगैरह देख लीजिएगा कैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं, कैसे, क्या कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती हुई तो आपको मॉडिफिकेशन के लिए फिर से पेमेंट करनी होगी, 250 में भी 500 रुपये। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक बार इंतज़ार करना है, वीडियो देखनी है मेरी, आएगी तो उसके बाद अभी कल फॉर्म ऑनलाइन होगा, मैं आपको शाम तक वीडियो डाल दूंगा, तो आप इस वीडियो देख लीजिएगा, फिर आराम से नोटिफिकेशन को देखिए, वीडियो का आराम से एक एक चीज़ को देख ले, मैंने एक एक चीज़ आपको बता दिया। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।